नमस्कार, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करंट तक। जिस भी देश का सेनापति अपने आप को खुद को सियासत के बाजार में उतार देता है, उस देश का वही हाल होता है जो आज पाकिस्तान का हुआ है, बांग्लादेश का हुआ है। सेना के जनरल की कुर्सी पर बैठकर सियासत की रोटियां सेकने वाला पाकिस्तान, पाकिस्तान का जनरल जंग के हालात के बीच, जंग के माहौल में खुद की जान बचाकर भागता फिर रहा है। हकीकत तो यह है कि आज पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। पाकिस्तानी आवाम में न सरकार की विश्वसनीयता बची है और न ही सेना में। मतलब वहां के नागरिकों को ना तो अपनी सरकार पर भरोसा है और ना ही सेना पर। भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान में इस कदर भय का माहौल बना हुआ है कि जहां एक तरफ वहां का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और खुद को बहाना बनाकर कहीं हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी जनरल मुनीर का ही अता पता नहीं है। पाकिस्तान युद्ध की तैयारी में कुछ इस तरह से व्यस्त है कि वहां का रेल मंत्री तो भारत को परमाणु बम मारने की धमकी दे रहा है। विदेश मंत्री गीदड़ भभकी दे रहा है कि अगर सिंध का दरिया का पानी रोका तो सिंध की दरिया में पानी नहीं खून बहेगा। मगर सेनापति ही गायब है, मुनीर ही गायब है, जनता उसे ढूंढ रही है। पाकिस्तान का सूचना मंत्री भारत के हमले की आशंका जता रहे हैं, वहां का रक्षा मंत्री डर के मारे कांप रहा है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रहा है कि भारत अगले 24 घंटे में हमला कर देगा। अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि बचाओ मुझे, प्लीज ट्रंप बचाओ मुझे, पुतिन अपने दोस्त को संभालो। और सबसे गजब की बात तो देखिए कि जहां एक तरफ भारत की जनता पूछ रही है, भारत की जनता सवाल कर रही है और कह रही है कि भाई मोदी जी हमला कब होगा, हमला होगा भी कि नहीं होगा, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता को कहा जा रहा है कि भाई आप सब राशन पानी भर लो, राशन पानी जमा कर लो, भारत हम पर कार्रवाई कर सकता है, हम पर हमला कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री अपने अगले कदम को लेकर दुनिया के तमाम देशों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी पर टिकी हुई है कि पीएम नरेंद्र मोदी कौन सा कदम उठाने वाले हैं। सीमा की धरती से मतलब मेरा मतलब सचिन और सीमा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजकल एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि गुस्से में आधी रात को सचिन ने सीमा पर कर दी चढ़ाई। तो उस सीमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉर्डर वाली सीमा की बात कर रहा हूं। सीमा पर भारत के जंगी विमानों के गड़गड़ाहट से पूरा पाकिस्तान कांप रहा है, तो वहीं तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है, उन्हें कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई है। भारत में मोर्चाबंदी के लिए नए सिरे से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद का गठन करके आलोक जोशी को इसका प्रमुख बना दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में सेना प्रमुख के भाग खड़े होने की खबरें आ रही है, उनसे सेना के अफसर इस्तीफा मांग रहे हैं। जनता सरकार से पूछ रही है कि भाई सच में हमारे सेना प्रमुख भाग गए या कहीं देश में हैं। और ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई खबर भारत की मीडिया का सुनकर नहीं बता रहा हूं, भारत की मीडिया से पढ़कर नहीं बता रहा हूं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी मीडिया यानी उनकी मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है, उनकी मीडिया में सवाल उठाया जा रहा है कि जब भारत लगातार अपनी सेना के साथ बैठक कर रहा है, भारत लगातार एक्शन मोड में है, भारत लगातार तैयारी कर रहा है, तब एक हफ्ते पहले चुनावी भाषण देते फिर रहे असीम मुनीर कहां है? आखिर वो कहां छिप गए? कहीं डर के मारे भाग तो नहीं गए? ये वहां की मीडिया सवाल उठा रही है, वहां की मीडिया में सवाल उठाया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट में तो ए तक अटकलें लगाई गई हैं कि असल में मुनीर देश में है ही नहीं। कई मीडिया रिपोर्ट में तो ए तक कहा गया है कि जनरल मुनीर रावलपिंडी में एक बंकर में छिप गए हैं। वहीं कई रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि असीम मुनीर परिवार के साथ अपने प्राइवेट जेट से पूरा परिवार लेकर लंदन चले गए हैं। दरअसल देश के आवाम का भरोसा तब और डगमगा गया, तब पाकिस्तानी जनता मुनीर को और तेजी से ढूंढना चालू कर दी जब पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक वीडियो जारी कर जनता को बताया गया कि इन इन हथियारों से हम भारत पर हमला करेंगे। और इस वीडियो में सबसे गजब की बात तो देखिए, पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी बेशर्मी तो देखिए कि इस वीडियो में एक वीडियो गेम का फोटो दिखाया गया है। रूस का S-300, S-400 और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को पाक आर्मी अपना हथियार बता रही है, अपनी जनता को बता रही है कि इन्हीं हथियारों से हम भारत पर हमला करेंगे, भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन जब इस वीडियो की सच्चाई वहां की जनता के सामने आई, पाकिस्तानी आवाम को पता चली, मीडिया के सामने आई, तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और जनता का भरोसा अपनी सरकार और सेना से और भी ज्यादा उठ गया। और लोग कहने लगे कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, एक ऐसी सेना है, मतलब वहां की जनता खुद कहने लगी है कि पाकिस्तानी सेना 2 कौड़ी की सेना है। 2 कौड़ी की नहीं, 1 कौड़ी की सेना है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ के भागने की आशंका तब और ज्यादा बढ़ गई जब भारत के पहलगांव हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 45 मिनट मीटिंग की, सीसीएस की मीटिंग बुलाई और तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात की। उस बैठक के बाद से ही पाकिस्तान में आर्मी चीफ के देश छोड़कर भागने की खबरें गली गली में गूंजने लगी, जिस पर पाकिस्तानी सरकार ने एक फोटो शेयर करके इस बात का दावा किया कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ग्रुप फोटो पोस्ट किया गया जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर आगे की लाइन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह तस्वीर जो ट्वीट किया गया है, ये तस्वीर भी पुरानी बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर 27 अप्रैल को एबटा के एक कार्यक्रम की है। उसके बाद से पाकिस्तान में असीम मुनीर को किसी ने देखा नहीं है। पाकिस्तानी अवाम
अपनी सेना प्रमुख को खोज रही है और पूछ रही है क्या मुनीर भाग गया या भारत के डर से देश छोड़ दिया। यहां तक कि पाकिस्तान के मुसलमान असीम मुनीर को उल्टा लटकाने के लिए ढूंढ रहे हैं। और तो और पाकिस्तानी सेना के जूनियर अफसर और रिटायर जनरलों ने तो असीम मुनीर को फौरन इस्तीफा देने के लिए बाकायदा एक चिट्ठी तक लिखी है। अफसरों का कहना है कि जनरल मुनीर सेना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। खबरों की माने तो पाक फौज के अफसरों की इस चिट्ठी में कहा गया है कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान 1971 जैसे हालत में पहुंच गया है। 1971 का मतलब समझ रहे हैं ना, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर डाले थे और दुनिया के नक्शे पर एक और नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ था। बता दें कि ये वही समय था जब जनरल नियाजी खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की 91,000 सैनिकों ने घुटनों पर बैठकर नाक रगड़कर भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। और अब पाकिस्तानी जनता मुनीर को भी कट्टा लेकर खोज रही है और कह रही है कि तेरी वजह से पाकिस्तान फिर एक बार उसी मुहाने पर खड़ा है। पाकिस्तानी राजनीतिक दलों के नेता, पत्रकार और यहां तक कि वहां के करोड़ों सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि सेना प्रमुख असीम मुनीर की गलती की वजह से उनका देश एक बार फिर से संकट में फंस गया है और 1971 जैसे माहौल हमारे सामने है। पाकिस्तान में तो अब मुनीर आउट हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा है। पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने अपने ही चीफ को धमकाते हुए लिखा कि आप इसे दरकिनार करने की गुस्ताखी ना करें तो ही बेहतर होगा। यहां तक कि पाकिस्तान की सेना के कर्नल, मेजर और जवान कह रहे हैं कि मुनीर तुम भ्रष्ट हो। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने तो ये तक दावा किया है कि पहलगांव का हमला जनरल आसिम मुनीर के इशारे पर हुआ है ताकि उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार और नीतिगत असफलताओं के मामलों से ध्यान को भटकाया जा सके, जनता के ध्यान को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमले की साजिश रावलपिंडी में रची गई थी। आपको हमने अपनी आंखों के सामने देश की संस्था, हमारे देश को और हमारे देश की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए देखा है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तुम जल्द से जल्द इस्तीफा दो, नहीं तो हम तुमसे जबरदस्ती वो सब छीन लेंगे जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान क्या ही जंग लड़ेगा जब वहां के लोग अपनी सेना के खिलाफ हैं। पाकिस्तान के लोग खुद इस बात को मान रहे हैं कि जनरल आसिफ मुनीर ही भारत के पहलगांव पर हमला करवाया ताकि वो लोगों का ध्यान भटका सके, जनता का ध्यान भटका सके, अपनी काली करतूतों को छिपा सके। हालांकि अब ऐसे समय में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जनरल मुनीर का हाल भी वही होगा जो जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल याहिया खान का हुआ था। आपको बता दें कि याहिया खान के नेतृत्व में 1970 में आम चुनाव कराया गया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो आज का बांग्लादेश है, वहां की आवामी लीग को चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद भी याहिया खान ने सत्ता सौंपने से मना कर दिया और पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में गुस्सा पनप गया और गृह युद्ध जैसे हालात बन गए और पूर्व पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। इस दौरान पाकिस्तान का भारत के साथ 13 दिन युद्ध भी हुआ था, जिसमें उसे बेहद शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। ढाका में पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना के आगे नाक रगड़ना पड़ा था, सरेंडर करना पड़ा था और देश के भी दो टुकड़े हो गए थे। और बांग्लादेश बनने के बाद याहिया खान को नजरबंद कर दिया गया था। इसके बाद 1999 में भी याहिया खान की तरह ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया और सत्ता हथिया लिया। ये वही दौर था 1999 में ही पाकिस्तान की भारत के साथ कारगिल में जंग होती है। इस जंग में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसका असर नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के संबंधों पर पड़ता है। नवाज शरीफ सेना प्रमुख को बदलने का फैसला करता है, लेकिन यही बात परवेज मुशर्रफ को नागवार गुजरती है और वो तख्ता पलट कर देता है। लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से चुनाव होता है, जिसमें परवेज मुशर्रफ हार जाता है और उसे भी देश छोड़कर भागना पड़ता है। अपने मरने तक मुशर्रफ कभी पाकिस्तान नहीं लौट सका। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसा ही हाल जनरल असीम मुनीर के साथ भी होने जा रहा है। फिलहाल तो जो भी हो, ये भविष्य का विषय है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी सेना अपने सबसे मुश्किल समय में नेतृत्वहीन नजर आ रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना नेतृत्वहीन नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान गृह युद्ध की मुहाने पर पहुंच गया है, गृह युद्ध की मुहाने पर खड़ा है। लोग आसिम मुनीर और उनके साथियों को ढूंढ रहे हैं। जहां एक तरफ आवाम सेना को ढूंढ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलोचों ने विद्रोह कर दिया है। बलोचों ने सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और छोटा मोटा विद्रोह नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान जो खुद को पाकिस्तानी मानते हैं, जो पाकिस्तान की सेना है, वो बलूचिस्तान में घुसने नहीं पा रही है। जैसे ही घुसती है उसे बलूचिस्तानी मार देते हैं और वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत जल्द ही ये खबर आए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा सिंध प्रांत के हजारों लोग, हजारों आम नागरिक एक पाकिस्तान की एक नहर परियोजना को लेकर भी सड़कों पर उतर चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल में बंद होने की वजह से उनके समर्थक भी सड़कों पर हैं। एक तरह से उनके समर्थकों में भी रोष चल रहा है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की घरेलू हालत इतने बेकाबू हो चुकी हैं कि ना तो सेना का उस पर कोई नियंत्रण बचा है और ना ही चुनी हुई सरकार का।
क्योंकि वहां की जनता को ना तो अपनी सेना पर भरोसा है और ना ही सरकार पर। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर एक और भी सवाल उठ रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की सेना का नेतृत्व कौन करेगा? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में इतनी कुव्वत है कि असीम मुनीर को कुर्सी से हटा दें? फिलहाल तो इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करेंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।